बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं और अमर उजाला लगातार आपको हर अपडेट करा रहा था। पूरे चुनाव की जो मतगणना हो रहे थे वो आंकड़े किस तरह से लगातार बदलते चले जा रहे थे वो आपको अपडेट मिल रहा था। फिलहाल मेरी मौजूदगी विधानसभा में है क्योंकि आज जो रिजल्ट आया है, अब कुछ ही दिनों में सरकार का गठन होगा और फिर से विधानसभा में जो जीते हैं चेहरे, वो जो नए चेहरे हैं सारे यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन इससे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर जिस तरह से एक लंबा मार्जिन हुआ है, एनडीए की भारी बहुमत के साथ जीत हुई है, वहीं महागठबंधन की जिस तरह से हार हुई है, इसके बीच इतना जो गैपिंग हुआ है, इस बात को हम समझेंगे। हमारे साथ हैं अमर उजाला के बिहार हेड हैं कुमार जितेंद्र ज्योति सर। हम इनसे उस गणित को हम समझने की कोशिश करेंगे, उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा मार्जिन कैसे हो गया और इस वजह से महागठबंधन की हार किस तरह से हो गई। सर, ये इतने बड़े मार्जिन से हार क्यों हुई? देखिए, कहा गया ना कि महिला वोटर बहुत निकल रही थी। सिर्फ महिला वोटर नहीं निकल रही थी, अगर यादवों ने वोट नहीं दिया होता तो भी ये सरकार नहीं बनती। मतलब इस तरह का मार्जिन नहीं होता। मतलब जो एनडीए का वोट बैंक है उससे अलग भी वोट आया है, सबसे पहली बात। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि बिहार चुनाव की तैयारी जो है महागठबंधन में सही तरीके से नहीं हुई थी। फरवरी जो है इस साल का जो फरवरी 2025 से राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव हुए, उन्होंने एक्टिव होने के साथ ही बिहार में महागठबंधन से अलग, मतलब महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल लीड कर रहा है, तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल लीड कर रहा है और लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने बिना सीट बंटवारे के ही टिकट दे दिए थे। ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने लगातार जिस तरह की तैयारी की, उनके दिमाग में क्या था ये वो जानते होंगे। लेकिन हम लोग जो देख रहे थे, फरवरी से लगातार महागठबंधन को मतलब थोड़ा नीचे करने और इंडिया जो है उसको ऊपर करने की कोशिश लगातार चल रही थी। सबसे पहले गलती वहीं हो गई कि जब आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को लीड करने देना चाहिए था। एक गलती वहाँ हो गई और उस गलती को फिर आगे बढ़ाया गया। SIR, अगर हम बिहार चुनाव में मतदान के दौरान सब जगह घूम रहे थे और हमारी पूरी टीम घूम रही थी, नोएडा से हमारे जो साथी आए थे वो लोग भी घूम रहे थे और भी सीनियर जूनियर बहुत सारे लोग देख रहे थे। एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट बात जो सामने आई कि ऐसा SIR का मुद्दा जिस पर 1.5 महीना लगभग महागठबंधन में राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने जितना खर्च किया उस हिसाब से खर्च नहीं करना चाहिए था। वो खर्च समय की बर्बादी हो गई और समय की बर्बादी के बाद एक बर्बादी हुई समय की 1.5 महीना। उसके बाद इन लोगों को पूरा का पूरा समय सीट बंटवारा में निकल गया। जब आप चुनाव इधर नामांकन का समय अंतिम तारीख तक सीट बंटवारा ही कर रहे थे लोग। ऐसा भी हुआ कि नामांकन करने के बाद सीट का ऐलान हुआ। बिल्कुल। तो जब आप इतनी सारी गलतियां करेंगे तो सामने वाला जिसको वोट देना है उसको चुनने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके प्रति होगा कि भाई इसको तो अभी ही नहीं सेटिंग हो रहा है, सब चीज़ मामला सेट नहीं हो रहा है, तो इसके मकान में घुसेंगे कैसे? जो मकान पहले से हिल रहा हो वो उस मकान में घुसेंगे कैसे? तो ये मुझे नज़र आता है कि ठीक है, सरकार ने क्या किया अपनी जगह पर है, लेकिन खुद ही महागठबंधन जो है उसने बहुत सारी गलतियां की और दोनों ही तेजस्वी यादव भी गलती करते गए। देखिए, लगातार तेजस्वी यादव थोड़ा ही सामान्य नहीं बोल रहे थे, असामान्य बोल रहे थे। कल तक हम लोग परसों तक देख रहे थे कि वो लिख लो, किसको बोल रहे हैं लिख लो? मीडिया को। बिल्कुल। किसको? प्रेस बात करके मीडिया को लगातार हिट कर रहे थे। आपने अच्छा, वो कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस था? अब कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का क्या कहा जाए कि मेरे लगभग चैनलों से जो हेड हैं और जो लोग हैं सब जगह पे बैठे हुए अखबारों में सबसे बात होती है, तो ये सामने आता है इन लोग के कि तेजस्वी यादव बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। अब बात करने की स्थिति में होंगे शायद, क्योंकि अगर आप अब तो समय है। हाँ, आपका इतना लंबा चैनल, इतनी लंबी प्रक्रिया लालू प्रसाद यादव के समय हम लोगों ने नहीं देखी है। और आज भी मुझे लगता है कि अगर मुझे लालू प्रसाद यादव से बातचीत करनी होगी तो बहुत लंबा नहीं जाना होगा। जो घेरा है वो तेजस्वी यादव का ही घेरा है, उसी का असर होगा। जी, अब हम अपने साथी से पूछ लें, क्योंकि आदित्य आनंद जी जो
आज दिन भर रहे हैं, निर्वाचन मुख्यालय के कार्यालय में रहे हैं और वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक किस तरह से लगातार रुझान आते रहे, किस तरह से परिणाम बदलते रहे, इस पे इनकी पूरी नज़र थी और ये पूरे बिहार को वहाँ से देख रहे थे। आदित्य जी, एक बात सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह से परिणाम बदले हैं, कैसे कैसे हुआ है? जी बिल्कुल, सुबह से ही रुझान में एनडीए ने बढ़त बना लिया था। भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, सभी पार्टी सुबह से ही बढ़त में दिख रहे थे। पत्रकार साथी सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही जब एनडीए ने ज़्यादा सीटों पर बढ़त बना ली तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रुझान ने जो बताया था कि अधिकतर रुझानों में 140, 150, 160 सीटों पर एनडीए आगे जा रही थी, लेकिन दोपहर 12 बजते बजते ऐसा हो गया कि रुझान से भी आगे, ये एग्जिट पोल से भी आगे रुझान हो गया। एग्जिट पोल में जिस तरह से दिखाया जा रहा था कि आप 150 या 160 सीटों पर सरकार बनने जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल से आगे रुझान आ गया। और एक जो सब लोग स्तब्ध रह गए कि करीब 20 राउंड तक राघोपुर सीट से महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए गए तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे। भाजपा के प्रत्याशी ने उन्हें करीब 4400 वोटों से वो लीड ले रहे थे, लेकिन फिर जब 22वें राउंड से जब तेजस्वी के कोर वोटर वाले इलाके का जब वहाँ की जब ईवीएम गिनती शुरू हुई, तब तेजस्वी ने बढ़त बनाना शुरू किया और राजद खेमे में थोड़ी, उनके नेताओं में ने थोड़ी चैन की सांस ली, क्योंकि राजद जो कि पिछले बार विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार राजद 25 से करीब 25-26 सीटों पर सिमटती दिख रही है। और यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के विधायक पिछली बार अधिक विधायक थे, लेकिन इस बार कांग्रेस 5 से 6 सीटों पर सिमटती दिख रही है। और कांग्रेस को अगर कंपेयर अब लोग कर रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में पिछली बार करीब 5 सीटें, इस बार भी 5 से 6 सीटों पर वो जीतने जा रहे हैं। बढ़त उनकी लगातार बढ़ी हुई है। लेकिन इस दौरान जो निर्वाचन आयोग के आसपास दोपहर में ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और इसी बीच लोगों की भीड़ जो लगी हुई थी, चाय दुकान पे जो चर्चाएं चल रही थी, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी बनकर भाजपा उभरेगी और नीतीश कुमार 2020 के प्रदर्शन, ऐसे तो सब लोग मान रहे थे कि नीतीश कुमार 2020 से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एक तरह से जो उन्होंने 80 से अधिक सीटों पर सीटें उनके खाते में अभी आती दिख रही है, वो स्पष्ट उसमें कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने एक सम्मानजनक फेयरवेल दिया और बेहतरीन फेयरवेल दिया है। चलिए हम आपको रोकते हैं। ये जो बात थी ना, ओवैसी वाली बात मैं उठा रहा हूँ। आदित्य ने कहा कि ओवैसी के 5 विधायक जीते थे, ओवैसी के 5 विधायक जीते थे और राष्ट्रीय जनता दल ने उसके 4 विधायक को अपने साथ कर लिया था। किया तो भाजपा ने भी विकासशील इंसान पार्टी के साथ ऐसा किया था, लेकिन ओवैसी की पार्टी को, ओवैसी को लगातार भाजपा की बी टीम कहा जाता रहा। ओवैसी लगातार कोशिश करते रहे कि महागठबंधन में आ जाएं। पशुपति पारस लोकसभा चुनाव में धोखा खा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर महागठबंधन में आने की तैयारी की, नहीं हो पाए, एंट्री नहीं हो पाई। फिर विधानसभा चुनाव में राजद के पास भी गए थे। हाँ, विधानसभा चुनाव में फिर से राजद के पास गए, लगभग लगा कि बात हो जाएगी, नहीं हो पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछली बार 5 सीटों पर यहाँ लड़ा था, उसने अपने अंतिम समय तक कोशिश की, यहाँ तक कि बिहार के जो सीमांचल का क्षेत्र है, जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र भी है थोड़ा सा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 प्रत्याशी हेमंत सोरेन के आवास पे बैठे हुए थे और हमारे जो रांची संवाददाता हैं वो लगातार वहाँ से लाइव अपडेट दे रहे थे कि सर ये फाइनल हो रहा है, नाम हो रहा है। और जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन था, उसके एक रात पहले उन लोगों को कह दिया गया कि आप लोग जाइए, देखते हैं क्या होगा। तो जब आप इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस, तो इसी तरह ले बीतता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है जिसके कारण आपने ओवैसी को काट दिया। अगर ये
बांट के चलते तो। और ओवैसी ने तो कई बार प्रयास किया था। एक और बात है कि महागठबंधन शुरुआत से ही कहते रहे थे कि भाजपा वाले मुख्यमंत्री पद किसी भी हाल में नीतीश कुमार को नहीं देंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि विधायक दल के नेता तय करेंगे, लेकिन बाद में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा कि सीएम और पीएम के लिए कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद से सारे एनडीए नेताओं ने एक साथ कहना शुरू कर दिया कि नहीं, अब नीतीश कुमार ही पीएम होंगे, सीएम होंगे। लेकिन उसी ठीक उलट महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद जिस तरह से आपस में जो फ्रेंडली फाइट की बातें सामने आई, उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में गलत मैसेज गया। शुरुआत में करीब 12 सीटों पर महागठबंधन के ही दल एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, लेकिन बाद में जब घोषणा पत्र जारी हुआ महागठबंधन का, उसके बाद इन लोगों ने आपस में बातें की। 7-8 सीटों पर ये लोग आपस में फ्रेंडली फाइट पे आए अंतिम क्षण में, और यही मैसेज थोड़ा बहुत भी जनता में गया कि ये लोग इन लोगों का आपस में बनाव रहे। और प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी कई सभाओं में यह कहते रहे कि राजद ने कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की घोषणा करवाई है, और राजद नेता पर खासकर तेजस्वी यादव को वो खूब टारगेट करते रहे। नामदार, युवराज, इन सब शब्दों से, नामदार तो वो राहुल गांधी के लिए भी उपयोग करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए भी नामदार, युवराज, इस तरह की वो उपयोग करते रहे और बार बार टारगेट करते रहे। लोगों के मन में एक ही बात डालते रहे कि नहीं, अगर राजद आ गया तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। वो जो बात थी ना कि भाजपा का एजेंडा क्या था, भाजपा ने जितने विज्ञापन जारी किए, जितना सोशल मीडिया हैंडल पे जितना जो चीज भी डाला, उसमें सिर्फ जंगल राज की बात, लौटने मत देना, डर ये है, खतरा ऐसा है, क्या क्या होता था, सिर्फ ये याद दिलाया और कुछ नहीं किया। सिर्फ जब लगा कि हाँ तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे और तेजस्वी यादव को ही टारगेट करना है, राहुल गांधी को भले भाषण में टारगेट किया गया, भाषणों में टारगेट किया गया, लेकिन सीधा सभी जगह जो सोशल मीडिया की पहुंच, जो आप यूट्यूब पे सब जगह जहां पर भी देख रहे होंगे, यही वायरल था। कई तरह के पोस्टर भी नहीं पोस्टर वगैरह तो लोग देख के रुक के देखेगा। मोबाइल पे आपके कोई भी खबर खोल रहे हैं, कोई भी वीडियो खोल रहे हैं, कहीं पर भी वो आ जा रहा है कि भूलेगा नहीं बिहार, भूलेगा नहीं। इधर से आया कि इस बार तेजस्वी सरकार, उधर से आया भूलेगा नहीं बिहार। बहुत ही गजब का रहा। भाजपा का कैंपेन पूरी तरह से जंगल राज पर आधारित था। उसी तरह से तेजस्वी का कैंपेन में ज़्यादा योगदान रोजगार पर फोकस करते रहे। तेजस्वी हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने की बात जब तेजस्वी ने कही, तो युवाओं में थोड़ा सा तेजस्वी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आया। मैं क्षेत्र में भी घूमा, हमारे सभी लोग क्षेत्र में गए, वहाँ से जहाँ भी संवाददाता हैं जिस भी ज़िले में, सभी लोग कहते हैं हमारे कि ये बात तेजस्वी की, कई युवा कहते थे कि नहीं, थोड़ा फीडबैक आया। लेकिन जब पीएम ने जनसभा में यह बात उठाई कि उनके पास नौकरी देने का कोई प्लान ही नहीं है, तब थोड़ा सा युवाओं के मन में संदेह गया कि बात तो सही है कि हर परिवार के एक सदस्य को क्या नौकरी देना संभव है बिहार में? हाँ, मुमकिन नहीं है। इस बात को भाजपा के लोग कहते रह गए, जदयू के लोग भी कहते रह गए, और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि अब आज तारापुर विधानसभा से जीते हैं चुनाव, उन्होंने भी कई बार इस बात को फोकस किया कि तेजस्वी यादव कहाँ से इतनी नौकरी लाएंगे। और ये बात कहीं न कहीं जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं, रोजगार केवल हम ही दे सकते हैं। और अगले 5 साल में जो 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य उन्होंने पूरा किया, उस बात को जनता के दिमाग में डालने में कहीं न कहीं वो कामयाब रहे। अब हम 2 चेहरों के लिए बात करेंगे। एक चेहरा है प्रशांत किशोर और दूसरा मैथिली ठाकुर। दोनों का चेहरे पे इसलिए मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि जहाँ एक और प्रशांत किशोर हैं, उनका दावा रहा है कि हम जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, उनकी सरकार बनाए। यहाँ पे चूक गए, उनका खाता तक नहीं खुल पाया। वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर को जिस तरह से भाजपा ने पिकअप किया और अपना उम्मीदवार बनाया, भारी बहुमत से उनकी जीत हुई। तो ये दोनों जो चेहरे हैं, एक तो बहुत पुराना चेहरा जो सबके लिए जाना पहचाना सा है,
वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर, हालांकि मैथिली ठाकुर का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन आखिर किस वजह से मैथिली ठाकुर की जीत हो गई और किस वजह से प्रशांत किशोर की हार हो गई, हम इस पर बात करें। सर क्या कहेंगे इसमें? जो आज जो जीत हुई है ये अंडर करंट सब चीज़ है इसके अंदर में। मतलब जो करंट, अंडर करंट जिसको कहते हैं, मतलब सब चीज़ इसके अंदर में है। लोग कह रहे थे कि महिलाओं के कारण है, हम लोग घूम रहे थे तो महिलाएं दिख भी रही थी। ये भी बात आ रही थी कि हाँ, तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में रोजगार मैंने दी है, बात ये कि उस पर लोग भरोसा जता रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ में थोड़ी सी चूक कर गए कि वो क्या बात थी। लेकिन हम लोगों ने बहुत सही पकड़ा था कि प्रशांत किशोर जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब वोटिंग ख़त्म हुई थी तो हमने स्पष्ट कहा था कि वो 0 के आसपास, और मैंने ये भी कहा था हम लोगों ने कि अगर वो कुम्हरार भी नहीं जीत पाते हैं जहाँ केसी सिन्हा हैं, तो फिर उनके लिए कोई भी सीट संभव नहीं है। मोकामा की मैंने चर्चा की थी, मोकामा में परिस्थितियाँ उनके पक्ष में बनी थी दुलार चंद यादव की हत्या के बाद। लेकिन देखिए कि मोकामा में बुरी तरह से उनके प्रत्याशी की हार हुई। पटना में दीघा सीट पर क्या नहीं किया गया, लेकिन बहुत ही नीचे की स्थिति में रह गए। तो प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट पर भी खेला, पैसे पे भी जो लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे करके, सब तरह का खेल हुआ। लेकिन खेल का रिजल्ट जो है वोटर को देना था, और वोटर जो है वो अंडर करंट भी चल रहा था, करंट भी चल रहा था, जिस करंट को पहचानना थोड़ा इस बार मुश्किल नज़र आया, क्योंकि किसी का भी एग्जैक्ट फाइंडिंग किसी की नहीं रही कि भाई 150 आएगा कि 200 आएगा। 200 तक किसी ने नहीं सोचा था, और ऐसे चला देना कि हाँ एक अंदाज से कि 200 हम आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड चलाने वाली बात थी। कुछ लोग चला भी रहे थे कि 200 प्लस रहेगा, 225 तो भाई जदयू का भी था कि 225, भाजपा का भी था भी 225। हम लोग भी इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, एक तरफ जिसको लड़ना था वो चुनाव आयोग से लड़ रहा था, वो एनडीए से नहीं लड़ रहा था, और जिसको जीतना था उसने अपनी तैयारी ऐसे की थी। बहुत सारी घोषणाएं चुनाव के 2 महीने पहले लगातार कुछ न कुछ नीतीश कुमार देते गए। उसके अलावा जो बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ, जब आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आया और वो वोट देने के लिए रुका, आज वही लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि बाहर से जो वोट देने आया वो किसको देने आया था। अगर आप देखेंगे कि उनको रोड पे जाने में आसानी हुई, तो कहीं ना कहीं उनको ही उल्टा ही पड़ गया। जो लोग सोच रहे थे कि पलायन करने वाले लोग आके वोट डाल रहे हैं महागठबंधन को, ये उल्टा हुआ है। इसलिए मैं स्पष्ट इस पे जो अंतिम रिजल्ट है उसके पर बात करूंगा। तो ये सभी लोगों ने वोट दिया है और सभी जातियों ने दिया है। और चौंकाने वाली बात सामने आई कि चुनाव से कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित कर दिया गया। सब लोग जानते हैं क्यों निष्कासित किया गया, मैं उस पर नहीं आऊँगा। इसके बाद तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल से खुद को उम्मीदवार बनाया। जनशक्ति जनता दल से वो चुनाव लड़े, महुआ सीट से चुनाव लड़े, लेकिन तेज प्रताप हार गए। और तेजस्वी 20 राउंड तक, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, 20 राउंड तक पीछे चल रहे थे, लेकिन अंत में तेजस्वी यादव की 12,000 वोटों से जीत हो गई। यानी लालू परिवार के, लालू प्रसाद के 2 बेटे चुनाव मैदान में उतरे, बड़े हार गए और छोटे जीत गए। इसके बाद अभी कुछ देर पहले तेज प्रताप ने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और पोस्ट में कहा कि तेजस्वी फेल हो गए, जयचंदों की वजह से राजद हार गया, पीएम मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता उभर कर सामने आए हैं। यानी जनशक्ति जनता दल का झुकाव एक बार फिर से एनडीए की ओर आ गया है। अब आने वाले समय में यह पता चलेगा कि तेज प्रताप खुलकर कौन सा कार्ड खेलते हैं। वहीं एक और बात जो सामने आई कि उप मुख्यमंत्री खुद को घोषित करवाने वाले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी चुनाव हार गए। अभी
सबसे ज्यादा मुकेश सहनी पिछली बार भी चुनाव हारे थे। हाँ। और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि मुकेश सहनी जिस तरह से जीत का दावा कर रहे थे, वह सीटें भी कई सीटें शुरुआत में तो उन्होंने 50 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा ठोका। हालांकि महागठबंधन ने उन्हें 50 सीटें नहीं दी। बाद में वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की पर डटे रहे और घोषणा भी करवा दिया उन्होंने, महागठबंधन के प्रमुख नेताओं से घोषणा भी करवा दिया। मुझे याद है कि फाइनल होने से पहले घोषणा, हाँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया था, होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस था और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की थी कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होंगे। लेकिन पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल करा दिया गया। लेकिन तमाम बहुत जबरदस्त दबाव था। 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रिवाइज हुआ और मुकेश सहनी कितना कॉन्फिडेंस में थे आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी पिछली बार हारे थे, एनडीए में रह के हारे थे, और इस बार उन्होंने खुद भी चुनाव नहीं लड़ा, अपने भाई को भी मैदान से हटा लिया और इस बार उनका खाता ही नहीं खुला। मुकेश सहनी अगर जनसुराज के साथ कोई और, जनसुराज तो खैर 243 सीट पर लड़ के एक भी नहीं ला पाई, वो 0 पर जनसुराज आउट हो गई, जनसुराज पार्टी, और उसी तरह विकासशील इंसान पार्टी भी 0 पर आउट हो गई, उनका भी खाता खुल ही नहीं पाया। चलिए, अब कुल मिलाकर कहें तो अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तारीख अब जो भी घोषित है वो तो अब देखा जाएगा। से पहले मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। एनडीए ने इसका ऐलान कर दिया है। एनडीए के सभी घटक दल दोपहर से ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गए। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट कहा कि अब बिहार में कभी जंगल राज नहीं आएगा और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी भी सवाल मेरा अभी भी कुछ लोग के मन में यह दुविधा है कि मुख्यमंत्री, अब भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, भाजपा को बहुमत, भाजपा लोजपा रामविलास, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अगर मिल जाए तो अकेले तो इतनी मिलके ही सरकार बना लेगी, जदयू की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब दावों को, इन सब कयासों को विराम देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट, चिराग पासवान ने भी स्पष्ट कह दिया है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। और पीएम मोदी ने तो पहले ही अपनी सभा में कह दिया था कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा। उन्होंने जनता को भी न्योता दे दिया था कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह ऐसा हुआ होगा कि जो किसी ने नहीं देखा। एक सवाल मेरा मैथिली को लेकर रह गया था। आखिर मैथिली का काफ़ी विरोध हुआ था, वो तो हमने भी कवरेज किया था, आपने भी उसको देखा था, तो आखिर क्या वजह रही कि मैथिली इतने विरोध के बाद भी वो निकल गई? देखिए, ये जहाँ पर आप 243 में से 200 के आसपास जीत रहे हों तो उसमें कोई भी जीत जाता है, ये बहुत बड़ा कारण नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग, मैथिली तो फिर भी रिनाउंड हैं, लोग जाना पहचाना चेहरा है, लगातार अभी जब से प्रत्याशी घोषित हुई उतर के काम भी कर रही थी, लेकिन बहुत सारे अनजान चेहरे जिनकी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को, हम लोग के फीडबैक में था, कुछ मंत्रियों की हार का भी था। मुझे विजय कुमार सिन्हा की हार को लेकर कुछ नहीं था कि ऐसा कि हार जाएंगे, लेकिन कुछ मंत्रियों की सूचना थी कि वो हार रहे हैं। लेकिन ऐसी लहर है नीतीश कुमार को लेकर कि भाजपा भी हिम्मत नहीं कर सकती है इस साल या 1 साल के अंदर, लगता है मुझे नहीं वो जोखिम नहीं उठाएगी, वो कि हिम्मत नहीं कर पाएगी कि नीतीश की इस लहर को, भाजपा को भी पता है कि लहर में कहीं ना कहीं अंदर में अंडरकरंट जो है वो नीतीश का था। तो मैथिली या किसी का, जनता ने उन्हें फेयरवेल दिया, जनता ने उन्हें फेयरवेल दिया है कि नहीं। नीतीश कुमार ने जब हम लोग क्षेत्र में घूमे तो वहाँ ये बातें सामने आई कि नहीं, वो जो 10,000 की बात बहुत लोग कर रहे हैं, जो 10,000 जो 1 करोड़ करीब 1.25 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, वह बहुत कारगर साबित हुआ। और वो 10,000 कह के, 10,000 जो लोकल लैंग्वेज में प्रचलित हुआ कि 10,000 दिल के, तो महिलाओं ने भी उन्हें काफ़ी वोट दिया। और नीतीश कुमार का जनादेश सब लोग देख ही रहे हैं। राजद खेमे से, चूँकि जब इधर जीत हो रही थी और जश्न मनाया जाता, तब फिर इधर से करके तब फिर मैं राजद के खेमे में गया था, वहाँ पे उसके प्रदेश कार्यालय में। तो वहाँ कुछ राजद के कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, हमने पूछा कि क्या कहेंगे, इस एक बड़ा गैपिंग हो रहा है,
तो उन्होंने कहा क्या अभी इस तरह होते रहता है, अब देखिए ना फाइनल क्या होता है। लेकिन ये लोग ईवीएम में गड़बड़ी किया है, तो ये तो कहानी हमेशा ईवीएम की होती है कि जब हार गए तो ईवीएम की बात कर रहे हैं। अगर आप अमर उजाला की खबर, अमर उजाला लगातार अलग अलग पर आज कम से कम 50 खबर ऐसी लगी होगी जिसको पढ़ा जाना चाहिए। और मैं एक खबर और भी चर्चा करूंगा कि हमने कल ही पीठासीन अधिकारियों से की पूरी टीम से 3-4 टीम से समझा कि ईवीएम को बदलना कितना मुश्किल है। ईवीएम को बदलना, ईवीएम का जो नंबर होता है वो एक बार अलॉट होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि जिसकी ड्यूटी लगाई गई वोटिंग के दिन, मतदान के दिन, वहाँ से लेके ईवीएम का नंबर, उसके अपॉइंटमेंट 4 अलग अलग लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर को बदलना पड़ेगा, फिर उस सभी जगह पे उसी लोगों का साइन करना पड़ेगा, वही नंबर लिखना पड़ेगा। तो ईवीएम को बदलना इतना ही मुश्किल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ईवीएम पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ईवीएम का मुद्दा सवाल ही नहीं है। पहला ऐसा चुनाव है, ये चुनाव ऐसा पहली बार हुआ है पूरे देश में कि सभी बूथों की, सभी जितने भी बूथ हैं 100% वेबकास्टिंग करवाई गई है। तो बिहार इस मामले में भी कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, यहाँ जो नियंत्रण कक्ष बनाए गए थे वहाँ सीसीटीवी के जरिए सभी लोग निरीक्षण कर रहे थे, हर एक बूथ का निरीक्षण किया जा रहा था। और बूथ से नहीं, वहाँ से लेके मतदान केंद्र से लेके मतगणना केंद्र तक की निगरानी की जा रही थी। चलिए, अब जिनको शिकायत करनी है उनको शिकायत करने दीजिए। और फिलहाल अब तारीख देखनी होगी कब मुख्यमंत्री के रूप 10वीं बार ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और शपथ ग्रहण करते हैं, अब देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिनको शिकायत करना है करने दीजिए। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कुमार जितेंद्र सर के साथ, कुमार आदित्य आनंद के साथ मैं कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।